बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी वंश के एक महाबली राजा सगर का शासन था। राजा सगर एक पराक्रमी योद्धा थे और अपने साहस और परोपकार के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था और चारों ओर शांति का माहौल था। लेकिन राजा सगर की एक चिंता थी। उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आर्षि और देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनकी दो पत्नियों सुमति और केशिनी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। ये सभी पुत्र अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति पूरे संसार में फैल जाए। यज्ञ के लिए एक पवित्र घोड़ा छोड़ा गया, जिसे पूरे पृथ्वी पर घूमने दिया गया। जो भी राजा इस घोड़े को पकड़ता, उसे सगर से युद्ध करना पड़ता। लेकिन अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। इस घटना से सगर के पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और घोड़े की खोज में निकल पड़े। सगर के पुत्र पृथ्वी के कोने कोने में घोड़े की खोज करते रहे, परंतु उन्हें घोड़ा नहीं मिला। अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें घोड़ा बंधा हुआ मिला। कपिल मुनि ध्यानमग्न थे और सगर के पुत्रों ने सोचा कि मुनि ने ही घोड़े को चुरा लिया है। क्रोध में आकर उन्होंने कपिल मुनि को अपशब्द कहे और उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। कपिल मुनि ने जब अपनी आंखें खोलीं, तो उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब यह समाचार राजा सगर को मिला, तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि उनके पुत्रों की आत्मा का उद्धार कैसे होगा। तभी एक मुनि ने उन्हें बताया कि गंगा मैया की धारा को पृथ्वी पर लाना होगा, तभी उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। परंतु गंगा को धरती पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद गंगा मैया प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर अवतरित होने का वचन दिया। लेकिन गंगा की वेगवती धारा के कारण पृथ्वी का नाश हो सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनकी धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा के पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति प्रदान की। राजा सगर की कथा हमें सिखाती है कि पराक्रम के साथ साथ धैर्य और तपस्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जीवन की यह गाथा हमें प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सच्चे प्रयत्न और संकल्प से सफलता प्राप्त की जा सकती है।